जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां आपको मिलती है आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी, बहुत अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSC द्वारा आयोजित की गई परीक्षा यूपी लेखपाल के रिजल्ट के विषय में, उसके कट ऑफ के विषय में, रिजल्ट आएगा या फिर फंस जाएगा इसके विषय में, और इसके विषय में जितने भी आपको फर्जी न्यूज़ मिल रहे हैं उसके विषय में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आपकी सभी भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। साथियों, सबसे पहली बात, आपके भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूं कि जो भी न्यूज़ चल रही है, जो भी मीडिया की रिपोर्ट है, ये भ्रम है या फिर सही है, इसके विषय में हम बात करेंगे कि यूपी SSC द्वारा आयोजित की गई परीक्षा यूपी लेखपाल के विषय में जो ये कहा जा रहा है कि यह भर्ती फंस सकती है। जी हाँ साथियों, यह भर्ती फंस भी सकती है। आप लोग इसके रिजल्ट का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले यदि कोर्ट का कोई निर्णय आ गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस भर्ती की प्रक्रिया और इसके विषय में बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स अखबारों के तरफ से न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को पता है कि इसमें लगभग 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं STF के द्वारा। और यह कहना गलत होगा कि पाए गए हैं, ये एक तरह से उनका अनुमान है, STF का अनुमान है। यह मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, न्यूज़ बताते हैं कि यह एक अनुमान है कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे हैं। और यह चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, STF ने बताई है अखबारों के माध्यम से, अपने तथ्यों के माध्यम से, कि इसमें कम से कम 87 स्कूल सेंटर ऐसे हैं जो गलत तरीके से परीक्षा करा रहे थे, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में दी है। कोर्ट में यह मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई 5 और 9 तारीख को होनी है। 5 जनवरी और 9 जनवरी को 2 केसेज हैं, उनकी सुनवाई होनी है। अब उस सुनवाई के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि इसका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट आ भी जाता है, अभी तक तो कोई संभावना नहीं है कि कोर्ट केस के पहले, कुछ निर्णय आने के पहले इसका रिजल्ट घोषित हो, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड द्वारा अभी तक यही कहा जा रहा है कि हम इसका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करने वाले हैं। चलिए, रिजल्ट कभी भी आए, लेकिन हम बात करें जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, STF रिपोर्ट है, कोर्ट का न्याय है, कोर्ट का निर्णय है। यदि आप ये सोच लीजिए कि यदि यह चीज़ क्लियर हो जाती है कि वास्तविक रूप में इसमें 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं, पकड़े तो नहीं गए हैं, उसमें लंबी प्रक्रिया होनी है। अगर यह चीज़ क्लियर होती है कि 87 स्कूलों ने, 87 सेंटरों ने गलत तरीके से परीक्षा दिलवाई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने गलत ढंग से परीक्षा दी होगी और उनके नंबर कितने हाई गए होंगे। और अगर एक विद्यालय गलत काम कर रहा है तो वो 1-2 बच्चों के लिए तो करेगा नहीं, वो करेगा तो पूरा भरपूर करेगा। तो इसके हिसाब से ही STF का कहना भी सही है कि अगर 87 स्कूल गलत ढंग से परीक्षा करा रहे थे, ऐसे तो STF ने पकड़ रखे हैं। पता नहीं अन्य कितने सेंटर्स ऐसे हैं जिसके विषय में अभी जानकारी नहीं हो पाई है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि यह चीज़ क्लियर भी हो जाती है कि हाँ, ये बात सच है, 15,000 लोग गलत हैं, 87 सेंटर पकड़े गए हैं, इसके बाद कितने सेंटर पकड़े जाएंगे, तो अगर यह रिजल्ट घोषित भी हो जाता है, घोषित को तो करना ही नहीं चाहिए, अगर यह रिजल्ट घोषित भी होता है तो क्या ये कोर्ट मान्य करेगा कि इतनी बड़ी धांधली के बाद यह परीक्षा और इसकी प्रक्रिया आगे चलाई जाए? मुझे तो नहीं लगता। और साथियों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, सबके अपने तरीके हैं बताने के, सबके तरीके हैं सोचने के। बात रिजल्ट की है तो रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इस रिजल्ट आने से पहले अगर कोर्ट का कोई भी निर्णय आता है, क्योंकि STF ने इसमें बहुत मेहनत की है और वो सारी जानकारी, सारे सबूत कोर्ट में पेश भी कर चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोर्ट का निर्णय आता है तो इसके रिजल्ट को घोषित करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी धांधली के बाद रिजल्ट घोषित करना, समझ लीजिए कि इसे कोई मान्य नहीं करेगा। आप ही रोड पे आ जाएंगे, आप ही इसका विरोध करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसकी कोई निर्णय आता है, कोर्ट कोई भी आदेश करता है, उसके बाद इसका रिजल्ट घोषित होगा। बात अगर घोषित हो भी जाता है तो इतनी बड़ी धांधली के बाद यह प्रक्रिया भले ही वो आगे लेके जाएं, उसका कोई फल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी अगर गलत तरीके से बैठे हैं और STF जांच कर रही है तो वो सभी पकड़े भी जाएंगे और धीरे धीरे यह मामला फंस जाएगा। तो इसके विषय में आप ध्यान ना दें। हाँ, ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स ने बताई हैं,
पेपर के माध्यम से आई हैं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी अनुमान से भी नहीं कह रहा हूं, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी न्यूज़ देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आता है तो अच्छी बात है। अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि ये सारे तथ्य झूठ हैं, UPSSC कह दे, भर्ती बोर्ड कहे कि नहीं ये सारी बातें गलत हैं, तब तो रिजल्ट आएगा ही, आपकी प्रक्रिया भी होगी। चलिए मान लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा इसकी बात मैं आपको बता दूं तो रिजल्ट मुझे लगता है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद ही आएगा। तो ये मान के चलें कि 15 जनवरी तक, उससे लेट नहीं होगा, उसके पहले ही आपका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात साथियों कट ऑफ की, अब इतने अभ्यर्थी गलत तरीके से परीक्षा दिए हैं तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा आप सोच भी सकते हैं कि हाँ इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसका कोई अनुमान नहीं है। अगर 15,000 अभ्यर्थी भी गलत तरीके से बैठे हैं, और जो गलत तरीके से बैठेगा, पैसा दे के बैठेगा, वो 1-2 नंबर मेरिट तक नहीं करता है, वो पूरे समझ लीजिए कि पूरा फुल मार्क्स ही उसे चाहिए, क्योंकि उसने तो पैसे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो तब कट ऑफ की भी कोई बात नहीं बनती है। अगर यह बात सच होती है कि 15,000 संदिग्ध बच्चे हैं और 87 सेंटरों ने अगर गलत तरीके से, गलत ढंग से परीक्षा कराई होगी, तो समझ लीजिए कि अगर एक सेंटर 500 लोगों का ही गलत तरीके से परीक्षा करा दिया होगा, तो 87 स्कूलों ने कितने अभ्यर्थियों के गलत तरीके से परीक्षा कराई होगी और कितना। तो आप अगर नॉर्मल ढंग से, ईमानदारी से परीक्षा दी हैं तो आपका प्लेस उसमें लगने वाला ही नहीं है। तो ये सारे चीज़ें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कभी भी इसको न्यूज़ मत समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप भी समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है तो इसके न रिजल्ट का मतलब है, न कट ऑफ का मतलब है, ना ही किसी चीज़ से मतलब है। बस कोर्ट की सुनवाई का डेट आप देखते रहिए, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि UPSSC इसके रिजल्ट को घोषित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। आज ही नहीं, कल भी नहीं, कभी भी इसका रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि आप सीधे उस पर जो भी इसमें STF का कहना है, जो कोर्ट का कहना होगा, उसी के आधार पे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आशा करता हूं कि इन सारी बातों के साथ आपको सारी चीज़ें, सारे तथ्य समझ में आ रहे होंगे। बाकी मैं डिटेल में अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ये सारी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं। तो आप ये मत करिएगा बाद में अगर ये भर्ती प्रक्रिया आगे चलने लगती है तो आप कहेंगे कि आप भी कह रहे थे कि नहीं, अगर नहीं पकड़े जाएंगे। तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है, अखबारों ने बताया है, तो कहीं ना कहीं से उनको न्यूज़ होगी, कहीं ना कहीं STF ने भी बताया होगा, तभी ये सारी न्यूज़ आपके सामने आई है। तो इसके रिजल्ट का, इसके कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है, आप लोग अपने जो भी अन्य परीक्षाएं हैं, PET की परीक्षा का रिजल्ट का इंतज़ार आप कर रहे हैं, उसके बाद जो भी भर्तियाँ आ रही हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जिसमें धांधली हुई है उसका निर्णय, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आगे पता चलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है, अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आपकी सभी भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।